मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता धीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 सारथी महाराज की। वह अपन को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। जो नल है वो बहुत बड़ी शिक्षा ये दे रहा है कि आप नल को घुमाते हो, घुमाते हैं ना, तो बाहर की तरफ घुमाते हो तो उसमें क्या आता है? पानी। और भीतर की तरफ घुमाते हो तो पानी बंद हो जाता है। बस अपने इन इंद्रियों के नल को और मन के नल को आप बाहर की तरफ घुमाओगे तो आपको कर्मों के आश्रव रूपी पानी आपके आएगा। और जैसे ही आपने इसको भीतर की तरफ मोड़ दिया कर्म का आश्रव रुक जाएगा। यही फार्मूला है। विगत दिनों से लगभग यहाँ अंजनगिरी में जब से हैं तब से यही सामायिक पाठ समता का पाठ चल रहा है। हम बाहर देखेंगे उतना उतना हमारे ऊपर और कर्मों का आश्रव होता चला जाएगा। और जैसे ही हम भीतर की तरफ आ जाएंगे, कल भी अपन ने पढ़ा था ने, क्या पढ़ा था कल? उसका हिंदी अनुवाद बहुत सुंदर दिया है 24वें चंद का कि मेरा नहीं बाह्य पदार्थ कोई, ना मैं हुआ हूँ उनका कभी भी, ऐसा विचारो मन में सदा ही, शोभाए को छोड़े सुमुक्ति पावे। मुक्ति को पाना है तो यही छंद अपन को, ये एक हिंदी की हिंदी अनुवाद। इसी ये जो प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये तो मुझे बहुत बाद में या ये अभी जिनवाणियों में अपन को छपा हुआ मिला, लेकिन ये बहुत पहले का है। कोई बहुत पुरानी एक जिनवाणी थी सम्मेत सिकरजी में 13 पंक्ति कोटि में, तो वहाँ पर मुझे ये मिला था। ये अलग ही है। दुट नासठ जिन राय बसो हृदय में मम सदा। पहले मैं इसको दोपहर की सामायिक में खूब बोलता था। तो ये 24वें छंद का अनुवाद है कि बाह्य पदार्थ न तो मेरा है और न मैं उनका हूँ, न वो मेरे हैं और न मैं उनका हूँ। लेकिन क्या करें, पर को पर मान लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बोला? पर को पर मान ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला। परमेश्वर में भी पर लगा है। पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला। हंस मानसर भूला रे बंदे, हंस मानसर भूला। कल हंस की बात मैंने की थी। हंस का काम है जो है दूध दूध पीता है, पानी खाली एक ही है। नहीं, वो मानसरोवर में रहता है, वो यहाँ ये बाहर में नहीं रहता। लेकिन क्या करें, आजकल के हंस भी ऐसे ही हो गए, डुप्लीकेट। समझ में आ रहा है? हाँ, वो बोलते हैं कि मोती चुटता था तू पहले, अब क्यों तिनका चुटता, तू ये सूल बटोरे। हाँ,
ये बाहर के छोटे छोटे सूल तिनके इनको बटोर के क्यों अपना यानी जो है ना आत्मा को खराब कर रहा है? तू तो मोती चुनने वाला है। कहाँ ये हीरे जवाहरात की दुकान थी और कहाँ तुम यानी जो है ना ये कबूतर की तरह जो होता है ज्वार बाजरा की दुकान खोल के बैठ गया। अच्छा ये बताओ हीरा जवाहरात कैसे रखते हो आप लोग? क्यों बोलो ना? बोले महाराज अलमारी में रखते हैं। बस अलमारी में नहीं, फिर अलमारी में एक और अलमारी होती है, उसमें लोकर बोलते हैं हम उसको। हाँ, फिर उसके अंदर भी नहीं, अभी उसमें भी एक और डब्बा मिलेगा। फिर डब्बे में भी नहीं, डब्बे में डिब्बी मिलेगी। महाराज डिब्बी में भी नहीं, डिब्बी के अंदर भी आप बहुत उसको जो है संभाल के रखते हो, लेकिन इतनी दुर्लभता से उस हीरे को तो रखते हो। ये जो हीरा है मनुष्य जन्म मानस जन्म अनमोल रे, हाँ माटी में मत डोल रे, फिर ना मिलेगा कभी ना मिलेगा, है ना? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ऐसा आता है। तो इसको हम भूल गए हैं। ये क्यों भूल गए? क्योंकि हमने उस हीरे का तो मूल्य आकलन कर रखा है, इस मनुष्य जन्म का कोई आकलन कर नहीं रखा है। बस जिस चीज़ का मूल्य समझ में आ जाता है उसको ऐसे संभाल के रखते हैं, और जिसका मूल्य समझ में, कल मैंने बताया था कि वो हीरा उठाया और फेंक दिया, अब पछता रहा है। अब पछताए कुछ नहीं हो सकता है। और आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया बहुत अच्छा। कल क्या हाइकू बोला था, बोलो याद है क्या? तेजस्वनी, हाँ। पराकर्षण स्वभाव सा लगता अज्ञानवश, 17 अक्षर है ये। 17 अक्षर में पूरा शास्त्र भर दिया। पराकर्षण, हमको पर का आकर्षण लुभावना लगता, वह स्वभाव सा लगने लगता है, नहीं यही मैं हूं, है ना? वो पत्नी को ही खुद समझने लगता है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इतने ज़्यादा कि डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर और ज़्यादा होते होते वो पागल ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो पराकर्षण स्वभाव सा लगता कब? बोलो ना माताओं, अज्ञानवश। जब तक हमारे ऊपर अज्ञान हावी होता है तब तक हमें वह पराकर्षण अपना सा लगता है। आज और आगे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे 25वें छंद में आचार्य अमित रति भगवान कह रहे हैं कि अगर तू एकाग्र चित्त हो जाए तो फिर तुझे अपनी आत्मा में डूबने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस तुम्हें एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। और उस एकाग्र चित्त आत्मा की क्या परिणति होती है, आओ अपन देखते हैं इस छंद में। आत्मानमात्मान्यवलोक्य मानस त्वं दर्शन ज्ञान मयो विशुद्ध एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र स्थितो विसाधुर लभते समाधिम। पहले मैं बोलूँगा, अब आप सबको दोहराना है। आत्मानमात्मान्यवलोक्य मानस त्वं दर्शन ज्ञान मयो विशुद्ध एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर लभते समाधिम। यहाँ पर समाधि का मतलब वो समाधि से ही ले सकते हैं जो संलेखना होती है, लेकिन समाधि का मतलब समता भी होता है। इस बात को भी लिख लेना, है ना? आप लोग जैसे साधु का मतलब केवल यही साधु नहीं होता, आप भी साधु हैं। साधु का मतलब सज्जन भी होता है ना? राग द्वेष निर्वर्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु, वहाँ पर पहली कारिका में ही रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा श्रावकों के लिए कि साधु कौन, सज्जन कौन? सज्जन वो जो राग द्वेष और मोह से निवृत्त हो जाए, वो सज्जन है। समझ में आया?
तो साधु का मतलब केवल साधु नहीं, और वो ऐसे ही पाषंडी वहाँ पर आया, तो पाखंडी आजकल अपन पाखंडी उसको बोलते हैं जो कोई मायाचारी करेगा, कोई षड्यंत्र रचेगा, है ना। किसी ने सत्य कहा कि एक जमाना था जब मंत्र का युग था, फिर एक जमाना आया, फिर तंत्र का युग आया, फिर एक जमाना आया जो यंत्र का युग आया, और आजकल का जमाना है जो षड्यंत्र का जमाना आ गया, है ना। पहले मंत्र, फिर तंत्र, फिर यंत्र, और अब हर आदमी बेटा भी बाप को कैसे चंदू बनाऊं, वो रात दिन इसी फिराक में रहता है। बेटी देखती है कि माँ बाप को कैसे हम इनको मूर्ख बनाएं और इसके साथ भाग जाएं। ये क्या है, बोलो ना। हर आदमी षड्यंत्र में ही लगा है, हर आदमी षड्यंत्र में लगा है। हम बता रहे हैं, बहुत कम बिरले जो है वो है कि हाँ हमें किस प्रकार, नहीं तो वो रात दिन दुकानदार भी ऐसे देखता है कि ग्राहक को कैसे बेवकूफ़ बनाए, और ग्राहक ऐसे देखता है कि दुकानदार को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं। बोलो, हॉस्पिटल में अस्पताल में डॉक्टर देखता है इसको कैसे, तब क्या समाधि होगी। षड्यंत्र में कभी एकाग्र चित्त नहीं हो सकते। यहाँ पर एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र, यत्र तत्र मतलब यहाँ और वहाँ, कहीं पर भी हो, घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे मंदिर में हो, और चाहे मंडी में हो। वो मंडी में भी वही काम करेगा जो मंदिर में काम कर रहा है। या मंडी में जाते ही आदमी चेंज हो जाता है, आप कौन, ऐसा और हो जाता है। तो ये गड़बड़ होता है। यहाँ पर पहले अपन अर्थ देखते हैं इसका, बहुत अच्छा सरल अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ। एक एक शब्द का अर्थ देखो, संधि विच्छेद करके अपन पहले तोड़ते हैं। एक शब्द है ना ये वो पूरा बड़ा वाला, तो पहले चरण में है आत्मा नम, यहाँ तक पूरा ले लो, है ना। आत्मा नम, फिर आत्मनि, ये एक संधि तोड़ लो, आत्मनि, फिर अवलोक मानस, है ना। अवलोक मानस, अवलोकन करते हैं ना अपन, देखते हैं। तो आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मनि आत्मा में सप्तमी है, वो द्वितीय है। तो आत्मा को आत्मा में अवलोक मानस, देखने वाले तू, तू कैसा है, तेरा स्वरूप। ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान में हो, दर्शन में और ज्ञान में। कल आया था हरिवंश पुराण के स्वाध्याय में, स्वर्ण में, रजत में, क्यों आ गया आज भी वही। बोलो, दर्शन में हो, ज्ञान में है। ऐसा नहीं कि केवल मात्र यहीं से ज्ञान काम करता है। हाँ, पांव के अंगूठे के कोने में भी यदि कांटा चुभता है ना, तो तन्नाटी यहाँ लगती है, यहाँ ऊपर। क्यों? क्योंकि ज्ञान में है, दर्शन में है तू। फिर आगे विशुद्ध है, विशुद्ध है। आत्मा को आत्मा में देखने वाला तू, ज्ञान में, दर्शन में और विशुद्ध है। इसलिए ऐसा साधु एकाग्र चित्त यदि हो जाए तो खलु निश्चय से यत्र तत्र, यत्र यानी यहाँ हो, वहाँ हो, जंगल में हो या शहर में हो या पर्वत पर हो या घर जमीन पर हो, पहाड़ की गुफा में हो या यहाँ नीचे तलहटी में हो, कोई फर्क नहीं। स्थितोपि साधुर लपते समाधिम, वह अपने आप में स्थित हो जाता है और ऐसा ही साधु समता को प्राप्त कर सकता है, ऐसा ही साधु अपनी समाधि कर सकता है। दोनों अर्थ लग सकते हैं। हाँ, शुद्धोपयोगी की बात हो रही है यहाँ पे, वही शुद्धोपयोगी साधु की बात है। अभी जो है प्रवचन करने वाले साधु की बात नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये वही आदमी व्यक्ति की बात है। प्राथमिक स्टेज में तो मेरे से एक ने प्रश्न पूछा, जब ऐसी बात है तो फिर तो वो साधु कहीं पे ही बैठे, उसको क्या मतलब है? फिर आप क्यों बोलते हो कि सामायिक के लिए स्थान की भी जरूरत होती है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, एक काल भी होता है। हाँ, तो फिर क्यों होता है? मैंने बोला सुन, एक नारियल कच्चा होता है और एक पक्का। हाँ, जब पक्का नारियल हो जाए कोई दिक्कत नहीं,
अब आराम से वो भेद विज्ञान बज रहा है। जब तक वो कच्चा है ना तब तक वो भेद विज्ञान नहीं हुआ। अभी चिपका है तो भी चिपका है, अभी चिपका है। जब तक चिपके हो तब तक क्या है, तरने वाली बात ही नहीं, वहां पे तो बजने वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर भी वहां पर बताया रत्न श्रावकाचार्य में, तू सामायिक करना चाहता है जहां मच्छर आदि न हो, जहां पर सर्दी है तो तेज हवा न हो, जहां पर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन न हो, ये सब बताया वहां पे तेरे लिए। रेलवे स्टेशन के वहां जाके बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के, अब लगाओ ध्यान, बोलो ना। चौके के बाहर चले जाओ और वहां पर कभी स्कूटर की सीटी बज रही है और कभी छोंक की सुगंध आ रही है। हाँ, ये सब इन्फेक्शन है, इनसे बचो सामायिक के। इसलिए सामायिक आप प्राथमिक स्टेज में ऐसा है, और बाद में यदि आप अपने आत्मा में डूब गए, आत्मा को आत्मा में दर्शन ज्ञान में तू और विशुद्ध स्वभाव वाला जब तू डूब जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा, फिर तेरे लिए स्थान के लिए नहीं बताया, फिर तेरे लिए कुछ नहीं बताया, फिर ये पीछी कमंडल कोई काम के नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी इसकी जरूरत है, अभी तू बिना लगाए नहीं बैठ सकता है। इसलिए प्रतिक्रमण विषकुंभ भी है तो प्रतिक्रमण अमृत भी है। ये लिख लो समय सार पढ़ने वालों, आज के तथाकथित जो समय सार को यहाँ खाट में दबा के रखते हैं 24 घंटा, रात को सोते समय भी। समझ में आ रहा है? तो वो प्रतिक्रमण विषकुंभ है। किसके लिए? ये तो पहले देख, वो जो साधु डूब चुका है उसके लिए जो यहाँ बात चल रही है, उसके लिए यत्र और तत्र। तू मत लगा लेना यत्र और तत्र। अभी तुम्हें तो बाहरी परिप्रेक्ष्य से बचना है, नहीं बचेगा तू। अभी कल आया था ना अपने उसमें मूलाचार में कि असंयमी के साथ रहेगा तो तू भी असंयमी हो जाएगा। आया था कि नहीं आया था? बोलो। हाँ, कि असंयमी के, आचार्य श्री जी तो स्पष्ट बोलते हैं, असंयमी से कभी अपना रिश्ता मत रखना। उधर का नाता वो अलग है और तेरा नाता अलग है, तेरा मार्ग अलग, उसका मार्ग अलग। वो कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? इसलिए कभी नहीं रखना। बस एक जगह ध्यान केंद्रित होना चाहिए और एक से नहीं जुड़ना है। हमारा बाहर में हम क्या होता है, यहाँ पर जब अपन एक से जुड़ जाते हैं तो दूसरे से, एक से राग करोगे तो दूसरे से द्वेष होगा या नहीं होगा? बोलो। 3 बेटे हैं और 3 बहू आपके यहाँ आई, अब एक बहू से यदि आप ज़्यादा तो 2 से द्वेष होगा या नहीं होगा? छोटा बेटा है उससे यदि लाड कर रहे हो तो वो बड़ा वाला नाराज होगा या नहीं होगा? तो बहुत अच्छा हाइकू है ये। आत्मा में केंद्रित होना चाहते हो, एकाग्र चित्त होना चाहते हो तो पहले एकजुट हो। विभिन्न जो धाराओं में हमारी ज्ञान जा रहा है उसको वहाँ से तोड़कर एक पर केंद्रित करना है। आचार्य श्री जी कहते हैं, बहुत अच्छा एक हाइकू याद आया, केंद्र की ओर, 5 अक्षर हो गए, केंद्र की ओर नपी तुली रेखाएं व्रत बनाती। यदि आप अपने जीवन का व्रत बनाना चाहते हो तो भीतर से बाहर नहीं जाना। आप कभी गोला बनाना चाहो कि वो बिल्कुल गोल बने तो आप क्या कह रहे हो, आरे बना दो, ऐसे ऐसे लाइना बना दो। अब उन लाइनों को आप एक पूरा का पूरा जोड़ लो तो एक गोला बन जाएगा। तो केंद्र की ओर नपी तुली रेखाएं व्रत बनाती, गोला बनाती। बस जीवन का गोल यही है, आप और कहीं का गोल मत बनाओ, अपने आत्मा रूपी गोल को ध्यान रखना है। तो बस केंद्र की ओर वापस लौटाओ। सारी जो है रेखाएं एक पॉइंट पर आके रुकेगी तो वो पॉइंट आपका क्या होगा, गोल, बिल्कुल गोल होगा। वह गोल बने, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम सब भी एकाग्र चित्त होकर स्थित साधु लप्तेर समाधि, उस समाधि को प्राप्त करें, तभी अपना यह कल्याणकारी होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। उलझे ही रहे हैं, उलझते ही रहेंगे, उलझना ही उनका कार्य होगा। इसलिए आत्मा तक अगर आपको जाना है तो क्या होगा, भूलना होगा। प्रतिदिन भूल कर बैठो, 5 मिनट सबको भूल कर बैठो। भूल जाओगे
तो उतनी देर के लिए आत्मा तक पहुंच जाओगे। वो उतनी देर आपका सच्चा धर्म ध्यान होगा। और उस वक्त की जो कर्मों की निर्जरा होगी, आह, ऐसी निर्जरा और ऐसी विशुद्धि होगी कि वो विशुद्धि और वो निर्जरा अनंत असंख्यात गुना निर्जरा होगी। आप ये मान के चलना, जब आप आत्मा की बात और आत्मा तक पहुंचोगे। कठिन नहीं है, फिर कह रहा हूँ, प्रयास करेंगे तब होगा। मेडिटेशन के लिए आप बैठेंगे तब होगा। मैं रोज़ शाम को प्रतिदिन मेडिटेशन लेता हूँ, ध्यान कराता हूँ, अलग अलग प्रकार से ध्यान कराता हूँ। उस ध्यान में सबसे पहला ध्यान में यही करता हूँ, ओंकार ध्वनि। और ओंकार ध्वनि के बाद जो दूसरा तत्व होता है मेरा, 5 स्टेप कराता हूँ, तो उसमें दूसरी जो स्टेप होती सोहम, जो दूसरी स्टेप कराता हूँ उसमें सोहम कराता हूँ। स यानी वह, उसको अपन तोड़ेंगे तो स अहम निकलेगा। सो हम है वो, तो उसको हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? स अहम। अच्छा, इतना ही आज एक काम करो, इतना ही नियम ले लो, हम सातपुर आए, इतना हमें वचन दे दो महाराज जी, ठीक है आप इतना बोल रहे हो तो इतना जो मैं सिखा रहा हूँ इसको एक ही प्रक्रिया को कर लेना। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रक्रिया कर लेना। आप भले 2-3 मिनट करना लेकिन प्रारंभ करना। देखो, सोहम, सोहम का मतलब क्या होता है? स अहम। उसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? स अहम। सीखो, सीखने का प्रयास करो। स अहम क्या निकलेगा भैया? क्या निकलेगा? स अहम। अब स अहम का अर्थ क्या होता है? वह मैं हूं। क्या अर्थ होता है? वह मैं हूं। अब वह कौन? वह कौन? आत्मा मैं हूं। अब इसको क्या करना है? इसको फॉलो अप कैसे करना है? इस बीज मंत्र को, इस ध्यान को। तो आपको क्या करना है? सो में श्वास लेना है और हम में श्वास छोड़ना है। सो में श्वास लेना है, हम में श्वास छोड़ना है। सो में श्वास लेना है, हम में श्वास छोड़ना है। वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। फिर उसके बाद आत्मा मैं हूँ। आत्मा में, वह में सांस लेना है, मैं हूँ में छोड़ना है। फिर आत्मा में सांस लेना है और मैं हूँ में छोड़ना है। धीरे धीरे आप 4-5 मिनट सिर्फ श्वासोश्वास को सोहम करके देखो। आप कितना आनंद आता है आपको, कितनी शांति का अनुभव होता है आपको। बिल्कुल रिलैक्सेस हो जाओगे आप, बिल्कुल जितने बाहरी तत्व ऐसे छूट जाओगा। बस सिर्फ श्वास को सोहम में लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। पहले इतनी प्रक्रिया करो आप कि हाँ महाराज जी ठीक है, हम पूजन के बाद, अपने स्वाध्याय के बाद कम से कम हम 25 बार, 27 बार या 108 बार सोहम करेंगे। ये करने का प्रयास करो और फिर उसके बाद अनुभव बताना हमें। शुरू में मन नहीं लगेगा, शुरू में मन भटकेगा, शुरू में ऐसा लगेगा महाराज जी ने क्या बता दिया, क्या करना है। लेकिन आप धीरे धीरे इसको करोगे तो निश्चित तौर से आप वहाँ तक पहुँचोगे। फिर मैं आपको अगली स्टेप बताऊँगा। पहली एक स्टेप करो आप सोहम वाली, फिर आपको आगे की बात बताऊंगा कि कैसे आत्मा तक पहुंचा जाता है। पहली स्टेप ये है, इसको करना। करोगे सभी लोग? बोलो तो सही हाँ है, ना बोल दो कोई दिक्कत नहीं, हम नाराज थोड़ी होते हैं। करोगे? करेगो? प्रयास करोगे? क्या करना है? सोहम। सो में सांस लेना है, हम में छोड़ना है। वह मैं हूँ, क्या हूँ? आत्मा मैं हूँ। ये आपको प्रयास करना है, तब आप निश्चित मान के चलना ये वीज़ा मिल जाएगा आपको। कहाँ का वीज़ा है ये? सोहम। आत्मा तक पहुँचने का हम वीज़ा आपको बता रहे हैं, आत्मा तक जाने का हम आपको वीज़ा रास्ता बता रहे हैं। हमारी उलझन में हम स्वयं दोषी हैं। हम जो उलझे हैं ना, उसमें हम स्वयं दोषी हैं। हम भूलना नहीं चाह रहे हैं और हमारी नहीं भूलना ही हमें बार बार संसार में भटका रहा है। तो 5-5 मिनट के लिए भूलने का नियम लो कि हाँ महाराज जी हम 5-5 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए अपने आप को भूलेंगे और आत्मा को याद कर लेंगे। आज ये नियम लो, बस भूलना है। भूलते हुए ही हम अपने आप को प्राप्त करेंगे और अपनी आत्मा तक जाएंगे और आत्मा से पहचान करेंगे। बहुत पहचान कर ली संसार में, बहुत पहचान हो गई। अब आत्मा से पहचान करने का लक्ष्य बनाओ कि नहीं महाराज जी अब हम आत्मा से ही पहचान करेंगे और आत्मा तक ही पहुँचेंगे। और आत्मा जो है वो कैसी होती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। आप प्रयास करें, पहचानें, यही भावना। और अंतिम क्या है? अंतिम हमने बनाया था रत्नत्रय के पालन से ही आत्मा की पहचान। और वास्तविकता में तो सही पूछे तो आप भावना ही कर सकते हो, लेकिन सच्ची पहचान कब होगी? रत्नत्रय के पालन से। रत्नत्रय अर्थात चारित्र जब तक नहीं आएगा तब तक साक्षात आत्मा से आपका मिलन और पहचान नहीं होगी। साक्षात मिलन पहचान के लिए तो आपको आत्मा तक ही आना पड़ेगा और उसके लिए रत्नत्रय प्राप्त करना होगा। और रत्नत्रय आज नहीं तो कल, ये भावना रखना कि हाँ महाराज जी हम रत्नत्रय को भी प्राप्त करेंगे और साक्षात आत्मा से मिलेंगे। समय अपना हो रहा है। आचार्य भगवान की बात हम प्रतिदिन सुनाते हैं, तो आपको आचार्य भगवान की बात बता रहे हैं। सन 1975 में आचार्य भगवान जून माह में
जो राजस्थान की पावन धरा पर विहार कर रहे थे और एक गांव में पहुंचे। वहाँ पर कामा नाम का वो गांव था। वहाँ नीचे 3 मंदिर अलग अलग थे। धर्मनाथ भगवान का मंदिर था और शांतिनाथ मंदिर था और चंद्र प्रभु मंदिर था। तीनों मंदिर के आचार्य भगवान ने दर्शन किए। अब वो दर्शन करने के बाद सभी लोगों ने बोला यहाँ रुक जाओ। तो आचार्य भगवान ने देखा कि पहाड़ी भी है और पहाड़ी पर भी एक मंदिर है। वहाँ पहाड़ी पर बोला, आचार्य श्री ने कहा हमें वहाँ पर जाना है ऊपर। और आदिनाथ भगवान का वहाँ विशाल मंदिर था। तो पहाड़ी पर आचार्य श्री जी गए। आचार्य श्री को वहाँ बहुत अच्छा लगा। आचार्य श्री जी ने कहा हम गाँव में नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सबने समझाया आचार्य भगवान जून का महीना चल रहा है, 48-49 ऐसी लू नीचे चल रही है, यहाँ तो और हाल बेहाल है, इन पत्थरों के बीच में आप क्यों रुक रहे हो? तो बोले आचार्य जी बोले नहीं, हमें तो यहीं रहना है। आप लोगों के बीच में हम आत्मा तक नहीं पहुँच पाएंगे। आत्मा तक पहुँचने के लिए एकांत चाहिए और आप लोगों को भूलना है, तभी तो हम आत्मा तक पहुँच पाएंगे। आत्मा तक जाने के लिए ऐसा एकांत चाहिए। आचार्य जी को बहुत बोला। वो आहार के बाद उतने गरम गरम में पाँव पे चलते नहीं बनता था और आहार के बाद ऊपर जाते थे और ऊपर जाकर वहीं रहते थे। जब वो ऐसी साधना करते हैं तभी तो आत्मा तक पहुंच पा रहे हैं। और वो वहाँ नहीं रहते थे मंदिर में, सामायिक रात्रि विश्राम वहाँ छोड़कर वो जंगल में जाते थे और जंगल में रहते थे, वहाँ सामायिक करते थे। और एक बार बहुत पानी आया उस पानी और बरसात में भी, लेकिन वो कहाँ रहे? तो उस जंगल में ही रहे, वहीं वो साधना रत रहे। जब ऐसी साधना करिए तभी तो वो आत्मा तक पहुंच पाए। और शुद्धोपयोग की भूमिका से आज उनका वो जो पुण्य कैसा लहलहा रहा है, किस प्रकार से लहलहा रहा है कि हर कोई उनको क्या दर्शन के लिए अभिलाषी, वो उनकी निगाह पड़ जाए उसके लिए प्यासा है। वो कारण क्या है? ऐसा पुण्य कहाँ से आया है? वो पुण्य आया है उसी शुद्धोपयोग की भूमिका से, वो साधना से। उन्होंने सबको छोड़कर ऊपर गए। ऐसे आप सबको छोड़ के जब आओगे तब ऐसे ही पुण्य आपका ही बढ़ेगा, सब दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। आप चाहते हो सब दुनिया आपके पीछे पड़े, तो ऐसे ही आप भी भूल कर ऐसी साधना करो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुते हैं। क्या होता है वैराग्य? किसे कहते हैं वैराग्य? व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े, तुम अलिप्त रहो, उसे कहते हैं वैराग्य। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं। वैराग्य का संबंध त्याग से कम है, समझ से है। और ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये वैराग्य नहीं है। इसको वैराग्य नहीं कहा है। वैराग्य का संबंध है जागरण से, वैराग्य का संबंध है समझ से। वैराग्य अर्थात वो आग जो महल में भी, खंडर में भी महल को देख ले, वो आग जो खंडर में भी महल को देख ले, वो आग। वैराग्य अर्थात जो अंदर की गंदगी है, कचरा है, उसके प्रति विद्रोह, वो है वैराग्य। जो अनावश्यक है, जो पाप का बोध लाती है, जो पश्चाताप लाती है, वो है वैराग्य। जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो है वैराग्य। जो संबंध, वासना, इच्छा, तृष्णा और दुख के कारण जो बनी है, उनको छोड़ना, सभी अपेक्षाओं को छोड़ना, उनका अंत करना, ये है वैराग्य। परिपूर्ण जागरण का नाम वैराग्य है, संपूर्ण जागरण का नाम वैराग्य है। और आप लोग सभी लोग यहाँ क्या कौन वैरागी बैठे हैं? ये वैरागी लोगों के बीच में मैं ये चाहूँगा कि वैरागी वो होता है जो तपस्वी होता है। वैरागी उसको बोलते हैं जो क्या होता है? तपस्वी। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने यहाँ बैठे हैं वृद्ध लोग, सबको तपस्वी बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? अब तपस्वी अगर आपको बनना है तो तपस्या के लिए 20 बिंदु आपके जीवन में, जो आपके जीवन को बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो 20 बिंदु दे रहा हूँ। उन बिंदुओं को आप बहुत अच्छे से सुनना और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना। इन 20 बिंदुओं के माध्यम से अगर आपने इन पर चिंतन किया, इनको अपने जीवन में उतारा, तो ये मान के चलना आपका मरण सुमरण हो जाएगा, आपकी गति सुधर जाएगी, आपकी गति ऊंची हो जाएगी। बताओ, आपको अपना मरण अच्छा करना है नहीं करना है? करना है सबको मरण, अच्छे से मरण करना है। अगर अच्छे से मरण करना है तो आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मरण को सुधारने के लिए, आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, आपको बहुत उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए बिंदु बता रहा हूँ। इन बिंदुओं को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, इन बिंदुओं के हिसाब से अपने जीवन को चलाते जाना, यही आपके जीवन का सार होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु स्नेह की
पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? सब पर हो रही है। ऐसा सपना बना लो, ऐसा जुनून बना लो। क्या जुनून बनाना है? कि स्नेह की वर्षा हो रही है, सब पर हो रही है। ऐसा एक भी नहीं कि एक पर हो रही है, सब पर हो रही है। काय की वर्षा हो रही है? स्नेह की वर्षा हो रही है। ये आपको चिंतन करना है, पहला बिंदु। दूसरा, मेरे भगवान, ये एक जप बना लो। कोई नहीं है मेरा इस संसार में, मेरा कौन है? मेरे भगवान है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। सब कुछ करता धरता कौन है? बोले वो मेरे भगवान है। तो दूसरा बिंदु ये है कि मुझे क्या बनाना है? दूसरा लक्ष्य है कि मेरे एक भगवान है। ये आपके जीवन का आपको लक्ष्य बनाना है। तीसरा, तपस्या, अर्थात निरंतर दीप जल रहे हैं। दीप जलना मतलब क्या? निरंतर मिलन के दीप जल रहे हैं। मिलन किससे? प्रभु से। बस आपको सपना ये होना चाहिए कि मेरा मिलन हो रहा है। किससे हो रहा है मिलन? प्रभु से मेरा मिलन हो रहा है, प्रभु से मेरी भेंट वार्ता हो रही है और प्रभु से मैं मिल रहा हूँ। ये आप जीवन में तीसरा बिंदु अपना बनाना। चौथा, तपस्वी, अर्थात क्या? भगवान के गुरु, भगवान के और गुरु के हृदय तगर पर मैं बैठा हूँ। और बैठ कौन सकता है? जो पवित्र हो, जो अखंड पवित्र होता है, वही गुरु और प्रभु के हृदय स्तर पर बैठ सकता है, बैठता है। अगर प्रभु और गुरु के हृदय में बैठना है तो क्या होना पड़ेगा? आपको पवित्रता को कायम रखना पड़ेगा, अखंड पवित्रता चाहिए। इसलिए अपने जीवन में अब जितना हो गया, लेकिन आगे का जीवन पूर्ण पवित्रता के साथ आपको निकालना है। पांचवा क्या है? तो बोले तपस्वी, अर्थात अब सजना सवरना मत। अब सजना सवरना मत। अब आप किसी प्रकार का मेकअप मत करना। किसको दिखाना है? कौन देखेगा आपको? तो अब ये अपने आप को सजना और सवरने का त्याग करना, पांचवा। छठवां बिंदु क्या है? कि अब आप कम से कम मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना, और ना हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों उस मोबाइल का हम प्रयोग करें? क्यों उस फ़ोन का हम प्रयोग करें? ना के बराबर संबंध रहेंगे, क्योंकि जितना संबंध हमारा गहरा होता जाएगा उतना ही राग हमारा गहरा होता जाएगा। और जब मोह और राग से रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होना है। छोड़ते चलो, आपको तपस्वी बनना है, वैरागी बनना है। ये छठवां। सातवां बिंदु क्या? सातवां बिंदु दे रहा हूँ, जितना हो सके आप मौन रहने का प्रयास करो। जितना आप मौन रहोगे उतना आप अपने आप में जाओगे। व्यक्त से अव्यक्त की स्थिति मौन रहने से ही आती है। आपके जीवन में आप मौन को साधो और मौन की साधना करो। घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मौन रहेंगे और मौन रहने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर से आप अपने तक पहुंच जाओगे। ये था आपके लिए सातवां। आठवां बिंदु, तपस्वी, अर्थात मेरे जीवन में किनारा करना। किससे किनारा करना? जो मेरे और भगवान के बीच में आए। मेरे और भगवान के बीच में जो आए उससे हमेशा किनारा करते चलना। कोई नहीं आना चाहिए मेरे और भगवान के बीच में। बस जो आ रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है, उससे दुश्मनी करना, उससे द्वेष करना, उससे शत्रुता करना। मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मैं और भगवान, अब भगवान के अलावा कोई होना भी नहीं चाहिए आपके जीवन का लक्ष्य। अब क्या बचा है? अब कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। तो ये अंत समय मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, सबको छोड़ते चले जाना, ये विचार करना। नौवां बिंदु, तपस्या, अर्थात एक का बनना, एक के लिए समर्पित हो जाना। अब एक आपके जीवन में या तो गुरु हो या प्रभु हो, बस उसके अलावा मुझे कहीं समर्पित नहीं होना है। सिर्फ मेरा जीवन अब बचा है, एक के लिए समर्पित होऊंगा। वो एक कौन है? या तो वो गुरु होगा या वो प्रभु होगा। उसके अलावा मेरा समर्पण कहीं नहीं होना चाहिए। तपस्या अर्थात एकाग्रता का होना। एकाग्रता का होना, फोकस हो जाओ। जब तक आप एकाग्र नहीं होगे तब तक आप तपस्वी नहीं कहलाओगे, तब तक आप वैरागी नहीं कहलाओगे। अपने आप को वैरागी और तपस्वी बनाना है तो जितना आप एकाग्र होगे उतने ही आप अपने तक पहुंचते चले जाओगे। इसलिए फोकस हो जाए। एक तपस्या अर्थात एक रस स्थिति। एक रस स्थिति मतलब जो मिलता है उसे स्वीकार कर लो। जिस प्रकार की परिस्थिति मिल रही है उसे स्वीकार कर लो। उसमें किंतु परंतु मत करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इतना तो ले लिया, 70-75 वर्ष उम्र हो रही होगी, लगभग 80 साल की उम्र, क्या नहीं मिला और क्या नहीं खाया आपने, क्या सब कुछ नहीं किया आपने, सब कर लिया है। अब आपके जीवन में एक रस स्थिति। एक रस मतलब जो मिल रहा है उसे मैं स्वीकार करूँगा।
कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करना है। आप ये मान के चलना, आप एक साधक बन जाएंगे, आप एक तपस्वी बन जाएंगे। तपस्वी और वैरागी बनाने की बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। तपस्या अर्थात एक नामी, और एक नामी में क्या करना है, बस एक नाम का आपको जाप करना है, मात्र आत्मा। आत्मा का ही विचार करना, दिन रात आपको यही विचार करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? आत्मा हूँ। आत्मा ही आपके लक्ष्य हो, उसके अलावा आपका कोई लक्ष्य नहीं हो। सिर्फ आत्मा का चिंतन करना है आपको, रोज प्रतिदिन आत्मा के विषय में मानना है, और अपना को शरीर नहीं मानना है। अपने को क्या मानना है? आत्मा मानना है। आप अपने फलाना चंद नाम नहीं है आपका, मैं आत्मा राम हूँ। क्या नाम है मेरा? मैं आत्मा राम हूँ। बस आपको आत्मा से ही अपना परिचय करना है, किसी नाम से अपना परिचय अब नहीं करना है। तपस्या अर्थात एकांत बना लो। एकांत मतलब आपके लिए तो एकांत से तात्पर्य जितना आप सबके बीच में रहकर भी एक तरफ होते चले जाएंगे, वही आपके जीवन की सार्थकता है। अब आप बीच में, सबके बीच में जाकर बात करने का, सबसे मिलने का, सबसे जुड़ने का प्रयास मत करो। अब जितना एकांत बना लोगे उतना अच्छा है। अंत समय है, ये एकांत में अपने आप में आप जा पाओ, इसलिए एकांत बनाओ। ये हुआ 13वां बिंदु। 14वां, यहाँ जो आपकी आंखें हैं, वो आंखें हैं, उन आंखों के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा पाप होता है, सबसे ज़्यादा दुष्कर्म इन आंखों के माध्यम से होता है, और शरीर की सबसे ज़्यादा ऊर्जा इन आंखों के माध्यम से समाप्त होती है। इसलिए आप इतना नियम ले लो कि मैं आंखों को कम से कम बंद, हमें मतलब प्रयास करूंगा कि बंद ही रहे, और बंद नहीं रहे तो नीची रहे, बंद नहीं रहे तो नीची रहे। जितनी आप आंखों का कम प्रयोग करोगे उतना मान के चलना आप तपस्वी और वैरागी बन जाओगे। तपस्या कहलाती है ये अपने आप में आना, और अपने आप में वही आएगा जो दूसरी बाहरी चीज़ों को नहीं देखेगा। इसलिए कम से कम चीज़ों को, कम से कम वस्तुओं को देखना है, तब आप वैरागी और तपस्वी बन जाएंगे। फिर अगला बिंदु है 15वां, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, ये चिंतन सतत करना। मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, ये चिंतन रहना। आप कमज़ोर नहीं हो, आप वृद्ध जरूर हो, लेकिन आपकी आत्मा शक्तिशाली है।